नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 9th की साइंस और साइंस में भी बायोलॉजी पार्ट, और उसमें हमारा लास्ट पार्ट बच रहा है एनिमल टिश्यू। देखिए, एनिमल टिश्यू की बात करें तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लांट टिश्यू पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट तरीके के टिश्यूज होते थे जिनका फंक्शंस अलग अलग था सारे। ठीक है, ऐसे ही एनिमल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो एनिमल टिश्यू में बेसिकली कितने तरीके के टिश्यूज होते हैं? 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, हर किसी के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, उसी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं एपिथेलियल की, तो एपिथेलियल में खुद अपने आप में ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने वाले टिश्यूज होते हैं, जिनको मैं ग्रुपिंग कर दूंगा स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनार, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कनेक्टिव की, तो कनेक्टिव में भी क्या है? कनेक्टिव में भी हमारा एरियोलर टिश्यू, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, मस्कुलर में 3 तरीके के टिश्यूज होंगे, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। ठीक है, एक एक करके हम एक एक ग्रुप्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कहां वो पाए जाते हैं और क्या एक दूसरे से किस तरीके से वो डिफर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं तो ये क्या होते हैं? सबसे सिंपल टिश्यू होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल का बेसिकली काम होता है कवरिंग का, पूरी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं या तो इनसाइड से हो या आउटसाइड से हो, ठीक है, उनकी कवरिंग जो होती है वो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज ही करते हैं। ठीक है, हमारी जो स्किन है ये भी क्या है? एक एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये क्या है? एक तरीके से सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि काम करते हैं कवरिंग का और प्रोटेक्शन का। ठीक है, तीसरी चीज, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस शीट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सेल्स होती है टिश्यू में, जैसे मान लिया ये एक सेल है, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से अरेंज होती है कि इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टाइटली पैक्ड होती है एक तरीके से। ठीक है, और नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं मिलने वाला है। इंटरसेलुलर जंक्शंस, ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शंस का मतलब ये है कि जब सेल्स को, ये रहा, ये जंक्शंस हो गए। ठीक है, जब सेल्स को कोई मटेरियल भेजना होता है तो इनके थ्रू, इनमें स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जो सिलेक्टिव परमेबल होते हैं, उनके थ्रू क्या है? एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। अगला है एबिलिटी टू रिपेयर। एपिथेलियल टिश्यू जहां भी मिलेंगे उनके पास एक एबिलिटी होगी, अगर वो इंजर्ड हुए तो अपने आप को क्या है? अपनी सेल्स को रिपेयर करके अपने नंबर को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज। अब बात करेंगे हम एपिथेलियल कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की अगर बात करूं तो 5 तरीके के होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलुमनार एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल और सीलिएटेड एपिथेलियल। ठीक है, एक एक करके सारे टाइप्स को हम देखेंगे कि किसमें क्या फंक्शन होता है। पहला आता है हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियल। तो अगर स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करूं तो ये क्या होंगे? थिन होंगे। थिन मतलब पतले, इनकी सेल्स क्या होंगी? बहुत ज्यादा पतली होंगी। फ्लैट होंगे मतलब कि चपटे होंगे। पॉलीगोनल सेल्स विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। देखिए, हमने फर्श देखा है अपने घरों पे, फ्लोर टाइल्स वगैरह देखी है सबने। ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक सेल्स हो गई, इनको बोलेंगे, एक को एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, इस तरीके से ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो जाती है जो एक टिश्यू फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वैमस। ठीक है, इनका एक एरिया होगा, ये फ्लैट एरिया है पूरा ये वाला। ठीक है, पॉलीगोनल शेप है। और अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो लेयर की थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम होगी। इस तरीके से ये होगी मान लो थिकनेस उसकी। तो टाइल्स अगर हमने देखी है तो टाइल्स की क्या थिकनेस बहुत कम होती है, पर लेंथ और ब्रेथ जो है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसी तरीके से जो स्क्वैमस एपिथेलियल की सेल्स होती हैं वो भी इस तरीके से अरेंज होती है, एक के बाद रिपीट होती जाती हैं। ठीक है, और एक फॉर्म कर लेती है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम स्क्वैमस एपिथेलियल। आगे इसको हम क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियल भी बोलते हैं।
क्या नाम है इसका दूसरा? पेमेंट एपिथेलियल। इसके बाद ये टाइल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, टाइल्स जो घरों में फ्लोर्स पे यूज होती हैं उनकी तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है, रिपीट होती जाती है। क्लियर है? फिर ये सिंपल हो सकती है या फिर स्ट्रेटिफाइड हो सकती है। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक टाइल है, ठीक है, इसके आगे दूसरी टाइल होगी, इसके आगे तीसरी टाइल होगी, तो ये क्या है? अरेंज है एक ही लाइन में, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल, मतलब कि सिंगल लेयर। अगर एक टाइल के ऊपर मान लो ये कोई दूसरी टाइल होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, मल्टीपल लेयर्स हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इन मल्टीपल लेयर्स को क्या बोलता हूं मैं? स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड किसके लिए नाम होगा? जहां पे मैनी लेयर्स होंगी, मल्टीपल लेयर्स होगी। और सिंपल किसके लिए यूज करूंगा? जहां पे सिंगल लेयर होगी हमारे टिश्यूज की। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस कर दिया सिंपल लेयर में और स्ट्रेटिफाइड लेयर में, मल्टीपल लेयर्स में। क्लियर है? अब बात करते हैं इनका काम क्या है। तो पहली चीज है फंक्शन। ठीक है, तो ये किस चीज के फंक्शन में यूज होती है, क्या काम करती हैं? तो इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का, किसी भी चीज को छानने का, मतलब कि जैसे एक्सक्रीशन होता है हमारे किडनीज में, ठीक है, उसमें क्या है? फिल्ट्रेशन होता है, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है और जो ब्लड होता है वो निकल जाता है पार। तो ये हो गया एक काम फिल्ट्रेशन का। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कि हमारे लंग्स में होता है, वो भी कौन कराते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल कराएगा। ठीक है, तीसरा काम है ट्रांसपोर्टेशन, की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, तो ये सारे काम किसके? हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। क्लियर है? आगे अब ये मिलेंगी कहां पे? अकरेंस देखे अगर हम, तो ये मिलेंगी लाइनिंग और वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? जो हमारी आर्टरीज है और जो वेन्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होगी? आर्टरी, वेन्स, ठीक है, और कैपिलरीज में भी मिलती है। क्लियर है? तो ब्लड वेसल्स में मिलेंगी। तो ब्लड वेसल में होता क्या है? फिल्ट्रेशन होती है एक तरीके से। क्लियर? और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है। दूसरा बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल कहां मिलता है? किडनी में मिलता है। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है वो ऐसे, इसको बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट का, तो वो हो गए वोमेंस कैप्सूल जो कि किडनी में मिलता है हमको। क्लियर? अब है लंग्स एल्वियोलाई। लंग्स कहाँ पे? लंग्स हमारे ये है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो उनकी एल्वियोलाई पार्ट होता है। ये हो गए लंग्स, ये हो गए ब्रैंकियोल, इसके बाद इसके सेपरेशंस इस तरीके से, और यहां पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ये रहे एल्वियोलाई। ठीक है, तो इनमें भी मिलता है, इनकी भी लाइनिंग कौन करके रखता है? स्क्वेमस एपिथेलियल करके रखता है। ठीक है, और ये करता क्या है? प्रिवेंट्स वियर एंड टीयर ऑफ द वेसल्स। वियर और टीयर का मतलब टूट फूट, कोई भी इंजरी ना हो जाए, उससे बचाता है हमारा सिंपल स्क्वेमस। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो ये क्या है? स्क्वेमस को ही मैंने मल्टीपल लेयर्स में बना दिया है। तो उस कंडीशन में ये क्या काम करेंगे? देखिए, पहली चीज तो मैनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। दूसरा प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जो भी बॉडी पार्ट है जिसको भी ये कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या है? टूट फूट से बचाते हैं, मतलब कोई इंजरी होने से, कोई टीयर अप होने मतलब फटने से किसी पार्ट को बचाते हैं। ये कौन से? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। और इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो किसी भी ऑर्गन के हमारी बॉडी के अंदर ना चले जाए, उनको भी प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस करेगा। अब ये मिलेंगे कहां पे? तो ये मिलेंगे हमारे स्किन पे। ये जो स्किन है तो इसमें लाइनिंग किसकी है? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल की है। ठीक है, और लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ में मिलेगा और कॉर्निया में मिलेगा। क्लियर है? तो ये कुछ पार्ट हो गए जहां पे हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब है हमारे पास क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल की बात करूं तो हमने अभी स्क्वेमस देखा, तो स्क्वेमस की थिकनेस क्या थी? स्क्वेमस की थिकनेस थी बहुत ज्यादा कम, और उसको जब फ्लैट देख रहा था ऊपर से मैं, तो इस तरीके से एरिया उसका दिख रहा था काफी ज्यादा ऐसे। क्लियर है? बट अगर मैं क्यूबॉइडल की बात करूं तो क्यूबॉइडल का मतलब हो गया क्यूब लाइक। कैसा? क्यूब लाइक। क्यूब कैसा होता है? क्यूब होता कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, जिसकी लेंथ
ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल हो गया क्यूब लाइक, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, लगभग सेम है। तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टिश्यूज को बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। क्लियर है। अब देखेंगे ये मिलते कहां पे हैं, ठीक है। इनकी अगर लेयर की बात करूं मैं, तो इस तरीके से लेयरिंग होती है इनकी, इस तरीके से। ये होगी हमारी बेसमेंट लेयर, इसके ऊपर क्या है, इक्वल साइज की शेल्स प्रेजेंट है, जो कि क्या फॉर्म कर रही है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म कर रही है। क्लियर। अब अकरेंस देखूं मैं, तो इट इज फाउंड इन दी लाइनिंग ऑफ किडनी, कहां पे मिल रहा है, जो किडनी की लाइनिंग है, कवरिंग है जो, उस पे मिल रहा है। एंड थायराइड वेसिकल्स, जो थायराइड नेक में मिलते हैं, थायराइड ग्लैंड्स वगैरह, उनकी कवरिंग में भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करूं तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे मिलते हैं बक्कल कैविटी में, जिनका काम होता है सलाइवा निकालने का, ठीक है। तो उनकी क्या है, लेयरिंग कर रखी है इसने, ठीक है। लेयरिंग किस चीज की, जो डक्ट है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है उनकी। दूसरा पैंक्रियाज, तीसरा स्वेट ग्लैंड्स, और वहां पे वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वहां पे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि मजबूती प्रोवाइड करते हैं इन सारी डक्ट्स में। क्लियर है। कौन कौन सी डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट, पैंक्रियाज, स्वेट ग्लैंड की डक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम आल्सो अकर इन, कहां पे मिलेगा, ओवरीज और टेस्टिस। ओवरीज होता है फीमेल्स में, ठीक है, टेस्टिस होता है मेल में। तो टेस्टिस और ओवरीज में भी ये मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसके फंक्शंस क्या होंगे, कि जो हमारा क्यूबॉइडल है वो स्क्वेमस से किस तरीके से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमारे प्रोटेक्शन पे, किस चीज की प्रोटेक्शन, जिस भी ऑर्गन में ये मिल रहा है, जिसको भी कवर कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन। दूसरा एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब किस तरीके से, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, उसको स्टोर करने का। उसके बाद एक्सक्रीशन और सीक्रेशन, ये देखिए एक्सक्रीशन एंड सीक्रेशन। एक्सक्रीशन मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करना, सीक्रेशन मतलब कि कोई भी ग्लैंड से जो भी एंजाइम्स वगैरह है उसको सीक्रेट आउट करना, बाहर निकालना, ठीक है। और इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या है, मजबूती भी प्रोवाइड करता है, किसको, डक्ट्स को। किसकी डक्ट्स को, सलाइवरी ग्लैंड की, पैंक्रियाटिक डक्ट्स को, सबको, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट थे ये। उसके बाद ओवरीज और टेस्टिस में मिलता है, जहां पे ये गैमेट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। गैमेट्स क्या है, गैमेट्स होते हैं जैसे कि एग और स्पर्म। एग की बात करूं तो वो मिलते हैं हमारे ओवरीज में, स्पर्म की बात करूं तो वो मिलेंगे हमारे टेस्टिस में। तो उनको बनाने में, प्रोड्यूस करने में भी कौन हेल्पफुल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अब है हमारे पास कोलुमनार। देखिए अब ये किस तरीके से चेंज होते जाएंगे। तो पहली बात करूंगा मैं स्क्वेमस की, स्क्वेमस में थिकनेस थी इतनी, फिर जब क्यूबॉइडल आए, क्यूबॉइडल में थिकनेस क्या थी, बराबर थी। अगर मैं बात करूं कॉलमनार की, तो इसमें क्या है, एलोंगेटेड सेल्स है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये क्या है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। क्लियर है। ये सेल्स हैं जो इलोंगेटेड है, इनके पीछे और भी सेल्स होंगी जो अरेंज्ड इस तरीके से। ये 3D स्ट्रक्चर है कि इस लेयर के पीछे एक दूसरी लेयर होगी, उसके पीछे एक तीसरी होगी, उसके पीछे एक चौथी होगी, इस तरीके से अरेंज है ये, ठीक है, कॉलम वाइज अरेंज है। तो इनका नाम क्या आ गया हमारा, कॉलमनार एपिथेलियल। क्लियर है। अब ये मिलेंगे कहां पे, अब देखिए, तो मिलने की बात है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। कहां पे मिलेंगे, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको कौन फॉर्म कर रहा है, कॉलमनार एपिथेलियल फॉर्म कर रहा है। दूसरे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, तीसरा कोलोन में मिलेंगे, ये भी क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। इट ऑल्सो फॉर्म द लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। गॉल ब्लैडर कहां पे मिलता है, जब हमारा खाना
स्टमक से नीचे निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो उसके पहले एक डक्ट होता है जिसमें क्या है एंजाइम्स निकल के आते हैं, और वो एंजाइम्स आते हैं हमारे लीवर से। लीवर बाइल जूस निकालता है और वो स्टोर होते हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो वो गॉल ब्लैडर की लाइनिंग किसकी बनी होती है? हमारी कॉलमनार एपिथेलियम की। क्लियर है? उसके बाद अब इनके फंक्शंस की बात करूं तो सबसे जरूरी काम क्या है इसका? एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। तो वहां पे भी क्या मिलता है हमारा कॉलमनार एपिथेलियल। उसके बाद सीक्रेशन की बात करूं तो सीक्रेशन में क्या है एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कोई भी चीज सीक्रेट होती है बाहर निकलती है, तो उसमें भी कौन मिलेंगे? हमारे कॉलमनार एपिथेलियल मिलेंगे, ठीक है। अगला है बीइंग ए सरफेस लेयर, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यूज। ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है जो इसके नीचे टिश्यूज प्रेजेंट है उनको। खुद एक टिश्यू होने के बावजूद, एक लेयर होने के बावजूद ये दूसरे टिश्यूज को क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कॉलमनार एपिथेलियम की। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियर की बात करूं तो जब लेयर्स होती है ना किसी भी टिश्यूज की, स्क्वेमस हो, कॉलमनार हो या क्यूबॉइडल हो, ठीक है, तो उनके लेयर्स क्या है इस तरीके से, ये होगी लेयर्स, ठीक है। अब ये लेयर्स क्या है फोल्ड करना शुरू कर देती है। फोल्ड किस तरीके से करती है? मान लो ये लेयर है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, जब ये साइज में ज्यादा बढ़ जाती है तो फोल्ड करना शुरू कर देती है, और देखते ही देखते क्या है एक इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है ऐसी। क्लियर है? तो ये क्या है एक मटके जैसी एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी जो एक काम करेगी किसका? स्टोरेज का। किसका काम करेगी? स्टोरेज का। क्लियर है? ये कोई और नहीं होती, ये स्क्वेमस क्यूबॉइडल कॉलमनारी लेयर्स होती हैं जो क्या है फोल्ड करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती थी जिसमें स्टोरेज का काम होने वाला है। तो यही बोली जाती है हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियल। जब इसमें कुछ चीज स्टोर होगी तो वो जरूरत पड़ने पे क्या है रिलीज भी होगी, तो उसी को बोलते हैं हम सीक्रेशन। क्या बोलते हैं? सीक्रेशन। क्लियर है? तो कोई भी चीज जब इसमें स्टोर है तो बाहर निकलेगी, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सीक्रेशन। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? सीक्रेशन का फंक्शन है इनका, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे एंजाइम्स निकलते हैं कहां से? एंजाइम्स निकलते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड से, एंजाइम्स निकलते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, और एंजाइम्स निकलते हैं हमारे जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स है, ठीक है। उसमें क्या है स्टोर होते हैं ये सारे, तो वो एंजाइम्स बाहर निकलते हैं। वो स्टोरेज वाली स्ट्रक्चर्स क्या होती है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल होती हैं जो एंजाइम्स को स्टोर करके रखती है। जब जरूरत पड़ती है तो इस स्टोरेज से क्या है एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सीक्रेशन। तो ये क्या है सीक्रेशन इसका काम है, और मिलता कहां पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे जो कि हमारे स्टमक में मिलेंगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि हमारे इंटेस्टाइन, कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलने वाली ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं हम? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। और पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स जो भी हमारे पैंक्रियाज में मिलते हैं। क्लियर है? ये आ गए हमारे पैंक्रियाज में, तो ये आगे इनके अकरेंस। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये कोई बेसिकली कोई स्पेसिफिक टिश्यू होता नहीं है। इसमें क्या है जो भी हमारा स्क्वेमस, जो भी हमारा क्यूबॉइडल और जो भी हमारा कॉलमनार, जब भी इन तीनों में से एक के ऊपर या तीनों के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनका नाम बदल के क्या हो जाता है? सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट आ जाएंगे? इनके ऊपर प्रेजेंट हो जाएंगे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। अब ये सीरियल लाइक प्रेजेंट होने का पर्पस क्या है? जब भी कहीं भी किसी भी तरीके का मोशन कराना होता है, ठीक है, तो उनमें सीरियल लाइक जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं ये उनमें हेल्प करती हैं। किसी भी चीज को आगे फॉरवर्ड मूव कराने में ये हेल्पफुल होती है। तो
इस वजह से क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, जिनमें क्या है खाने की या फिर एयर की क्या है आगे फ्लो होना जरूरी होता है। तो उन्हें फ्लो कराने के लिए क्या है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स जरूरी होती है, इसलिए लाइनिंग पे क्या है सीलियास प्रेजेंट हो जाती है। स्क्वेमस की बात करो, क्यूबॉइडल की बात करो या कॉलमनार की बात करो। अगर स्ट्रक्चर देखूं मैं क्यूबॉइडल की इस तरीके से, कॉलमनार की स्ट्रक्चर देखूं मैं इस तरीके से, तो इन पे भी क्या है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए ऐसे, ये ठीक है। यहां भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, यहां भी और यहां भी, क्लियर। अब इनका नाम कैसे आता है कि भाई ये क्यूबॉइडल पे प्रेजेंट है तो उनका क्या काम हो जाएगा, ये कॉलमनार पे प्रेजेंट है तो उनका क्या नाम हो जाएगा, ठीक है। तो नाम की बात करूं तो सीधा जो भी नाम होता है, जैसे मान लो क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट हो गए, सीलिया प्रेजेंट हो गए, तो इसका नाम बदल के हो जाएगा सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है। या फिर जैसे कि सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल, ठीक है जी, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल या फिर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल। तो जिसके भी साथ ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो उनके नाम के सामने क्या जुड़ता है, सीलिएटेड, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम है सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ये मिलेंगे कहां पे, तो सीलिएटेड ऑकरेंस अगर मैं देखूं, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल इज फाउंड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, कुछ नेफ्रॉन्स के पार्ट्स में मिलेंगे, और उन नेफ्रॉन के पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल की बात करूं तो ये कहां प्रेजेंट हो गए, इनर सरफेस ऑफ द सम होलो ऑर्गन्स, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो अंदर से खाली है, तो उनके अंदर की लाइनिंग बनी होती है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल से। अब कौन से ऑर्गन होंगे, वो ट्रैकिया होगा, वो स्मॉल ब्रोंकाई होगा और ओविडक्ट्स होंगे, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल या सीलिएटेड कॉलमनार प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, मेन फंक्शन होता है इनका टू मूव पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स है, या तो वो पार्टिकल्स होंगे किसी न्यूट्रिएंट्स के या पार्टिकल होंगे गैस के, ठीक है, तो उन सबको क्या है मूव कराने का काम करते हैं इसीलिए, ठीक है। फ्री और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम सरफेस, ठीक है जी, उनको मूव कराएंगे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं सांस ले रहा हूं तो मेरे अंदर क्या है, एयर के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हो सकते हैं, ठीक है। तो सीलिया जब इस ट्रैक्ट में, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेरा उसमें प्रेजेंट होंगे, तो उसको मूव कराएंगे किधर की तरफ, टूवर्ड्स लंग्स की तरफ, ठीक है। तो ये सारे एक डायरेक्शन में मूव कराते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कौन, सीलिएटेड एपिथेलियल, क्लियर है। अब हमारे पास हमने सारे एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े, अब इनकी एक समरी देखेंगे कि कौन सा टिश्यू, मतलब ओवरऑल एपिथेलियल का काम क्या होता है। देखिए, तो सरफेस एपिथेलियल लाइंग इन द स्किन, स्किन प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। द बॉडी फॉर्म ड्राइंग ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड केमिकल एंड इंजरीज, ठीक है। हमारी बॉडी को किस किस चीज से बचाती है, एक तो ड्राई होने से, एक डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब से, केमिकल से, और किसी भी तरीके की इंजरीज से। आगे सिमिलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय एपिथेलियम लाइनिंग द माउथ, जो माउथ में भी एपिथेलियम होती है वो भी सेम ही काम करती है, तो वो माउथ में या नेसल ट्रैक्ट में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में होगी तो भी वो प्रोटेक्शन का ही काम करेगी। आगे है एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन करने में, किस चीज का एब्जॉर्प्शन, वाटर का या फिर न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। जहां जैसे कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। आगे एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स takes part in ultrafiltration and secretion reabsorption to produce urine। देखिए, जो भी हमारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है, तो उनका काम क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब छोटे से छोटी चीज को भी क्या है फिल्टर कर देंगे वो, तो उसे ही बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सीक्रेशन, कोई चीज बाहर, सीक्रेट आउट, लेयर से बाहर निकालना, और रीएब्जॉर्प्शन की दोबारा से एब्जॉर्ब करने के बाद भी दोबारा से क्या है रीएब्जॉर्ब कर जाए, और प्रोड्यूस यूरिन, और यूरिन बनाने में काम करेगा, ठीक है। सम एपिथेलियल टिश्यूज
परफॉर्म सीक्रेटरी फंक्शंस, ठीक है। कुछ एपिथेलियम टिश्यूज क्या है, सीक्रेटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब कि कुछ चीज सीक्रेट आउट करेंगे, जैसे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टीयर्स, म्यूकस, गैस्ट्रिक जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस। जो भी हमारे आंसू आते हैं वो किसकी मदद से आते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल की मदद से आते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे दोनों आईज के यहाँ पे नोज वाले पार्ट में, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करने में, इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज करने में सारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही काम करते हैं। अगला है हमारे पास द टिश्यू एड्स इन हीलिंग ऑफ वाउंड एंड इंजरीज ड्यू टू इट्स हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। क्योंकि इनकी रीजनरेशन कैपेसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है तो उसकी वजह से क्या करते हैं, हील कर देते हैं, और जो भी बाउंड और इंजरीज होती हैं उनको भर देते हैं, एक तरीके से जख्म भर जाते हैं हमारे। और आउटर एपिथेलियम प्रोड्यूस एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स लाइक नेल्स, क्लॉज, स्केल्स, फेदर्स एटसेट्रा। जो भी हमारे आउटर एपिथेलियम में तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक्सोस्केलेटल, एक्सो मतलब बाहर के, स्केलेटल मतलब स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे, ठीक है। कौन कौन से, नेल्स जो नाखून होते हैं हमारे पास, क्लॉज जैसे दूसरे एनिमल्स में क्या है, क्लॉज वगैरह पंजे होते हैं, स्केल्स फिश वगैरह में देखा होगा स्केल्स होते हैं, और फेदर्स जो भी हमारे पक्षी होते हैं उनमें फेदर्स होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे किसके, एपिथेलियल टिश्यूज के। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।